रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है एज एन एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब ज्वाइन करने के लिए। आपने निहाल हाशमी साहब की तो गुफ्तगू सुनी है, नो कमीशन वो क्लियरली कह रहे हैं। सर कमेंट कर सकते हैं, जरूर कीजिए, आप करना चाह भी रहे होंगे, लेकिन सर मेरा सवाल ले लीजिए, पहले उसको एड्रेस कीजिएगा। ये जिन लोगों ने 9 मई किया है ना सर, ये एक अलमिया है, एक अजीबोगरीब सी सिचुएशन है कि 9 मई करने वाले ही कल 9 मई को सरापा एहतजाज होंगे। मतलब ये तो बिल्कुल वही चीज है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कहीं और देखा आपने सर ये चीज? ये सिर्फ पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान में हो रही है। ब्रिगेड साहब क्या करना है उनका? रहमान, बहुत शुक्रिया। पहले मुझे आप ये बताएं, जिस वक्त कल DGISPR ने भी कहा कि लंदन में जब रॉयट्स हुए थे इस किस्म की सूरत हाल हुई थी और 4 दिन के अंदर, चंद साल पहले 4 दिन में उनके जुडिशल सिस्टम ने लोगों को जियो फेंसिंग है, ये तमाम जो टेक्निक्स हैं उनसे उनको आइडेंटिफाई करके, और दे वर ऑल कन्विक्टेड एंड जेल्ड। मामला खत्म हो गया 1 हफ्ते के अंदर। मुझे ये बताएं, DGISPR इज राइट, 1 साल हो गया है, कहाँ गई एंटी टेररिज्म कोर्ट? क्यों नहीं अभी तक कन्विक्शन हुई? क्यों नहीं अभी तक ट्रायल शुरू हुए? और मिलिट्री कोर्ट्स में उन्होंने, अच्छी बात है, 20 बंदों को तो छोड़ दिया जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं था। मैं आज कहता हूँ 20 बंदे जो बाकी 80-85 हैं, भाई उनके अगर ट्रायल मुकम्मल हो गए, ऐलान करें, गिव देम एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो जुडिशल कमीशन है, मैं समझता हूँ निहाल हाशमी साहब इज राइट, वो तो और गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। मैं एज अ पाकिस्तानी कहता हूँ, आई हैव नो फेथ इन जुडिशल कमीशन इन पाकिस्तान, आई हैव नो फेथ इन द GITs इन पाकिस्तान। निकलता है कुछ नहीं है, मामला लटकाया जाता है, फिर डोरा बॉक्स खुलते हैं, होता कोई नहीं। एक शख्स किया आटा कमीशन में, PTI की गवर्नमेंट में जेल में, एक शख्स किया शुगर कमीशन जो PTI की बनी थी, पहले कमीशन को तो आप छोड़ दें कोई, तो ये उससे पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। रियासत को, ये तमाम पाकिस्तान के अवाम एक और जहनी इंतशार, जहनी तजब्जुब में मुलव्वस होंगे। और जो DGISPR ने इंडिकेट किया जुडिशल कमीशन का कि TOR बन सकते हैं, मैं कहता हूँ नो प्रॉब्लम, अगर PTI कहते हो तो कर दे 2014 से जुडिशल कमीशन, लेकिन उससे निकलेगा कुछ नहीं। बेहतर है इस मामले को रैप अप करें। रैप अप करने का बड़ा सिंपल तरीका है, बाई ट्रायल ऑन अ डेली बेसिस, जिनको बुक करना उनको बुक करें, प्रोसिक्यूट करें, कन्विक्ट करें, बात खत्म होगी। अपॉलॉजी वो नहीं करते, अब गर्दन दबा के तो अपॉलॉजी नहीं मिल सकती ना। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, आपके लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ही शुड टॉक टू द पॉलिटिकल पार्टीज, नंबर 1। नहीं करते, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या उसको बोलते, रिग्रेट तो करे ना, कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो शो करे ना अपने स्टैंड में, ताकि मामला आगे जो है वो बढ़े। अब अमेरिकन एम्बेसडर मिलने गए हैं, इनकी टॉप लीडरशिप को, ब्रिटिश एम्बेसडर भी एक्टिव है, बाकी लोगों से भी मिल रहे हैं, टॉप पॉलिटिशियन। मुझे नहीं पता कि अंदर के खाने में क्या हो रहा है, ठीक है ना जी। क्या ये फॉरेन लोग जो हैं ये भी कोई प्रपोजल लेके फिर रहे हैं? PTI के पास गए हैं, इनके पास भी रिकंसिलिएशन को पैकेज है, मसालती पैकेज जिसको बोलते हैं। आरिफ अलवी साहब फेल हो गए अपने रिकंसिलिएशन में। एक मिनट सर, शामी साहब फेल हो गए। एक मिनट सर, एक मिनट, आप रिकंसिलिएशन की बात करें, मैं जरा बाकी पैनलिस्ट से भी चाहूंगी कि वो इस रिकंसिलिएशन वाले मामले के अंदर जरूर अपना सर, आप भी के साथ हूं, मैं आप भी के साथ हूं, मेरी बात तो सुन लें। आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, DGISPR क्लियरली चेक कह चुके हैं, बातचीत नहीं होनी भाई, कोई मुज़ाकरात नहीं है। और DGISPR ने तो एक चीज की है ना कि सिद्के दिल से माफी मांगे, तामीरी सियासत करे। सर बीरट सलीम ऐसा पाकिस्तानी, और हर वो पाकिस्तानी जो इस वक्त आपको देख रहा है, सुन रहा है, जो कि 9 मई करने वालों के साथ नहीं है, बल्कि वो हैरान परेशान है कि 9 मई को क्या हो गया, ये क्यों हो गया। सर क्या इन लोगों के साथ रिकंसिलिएशन जैसा कुछ करना भी चाहिए, जिनका बिल्कुल पछतावा नजर नहीं आ रहा? उनका मौकफ ये है कि हम तो अपने बाप से भी माफी नहीं मांगेंगे। राइट। अब देखिए, मेरा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, सारी बात हम साइड तो लेंगे, हम बिल्कुल कंडेम करेंगे 9 मई को। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो हैं उन पे से हमले हों, व्हाटएवर बी द डायनामिक्स, ठीक है ना जी। माय पॉइंट इज दिस कि एक होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब अगर देखिए, पहला तो काम है कि रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल, और वो तमाम लोगों की कन्विक्शन होनी चाहिए। उसके बाद इंक्लूडिंग बानी PTI, भाई आप ट्रायल करें, ओपन ट्रायल करें, जो भी है। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको देता है जितनी भी जेल सेंटेंस, पीपल विल से द रूल ऑफ लॉ, दैट इज इट। बट माय पॉइंट इज कि इसको इसलिए जल्दी रैप अप करना है बिकॉज हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हमारी प्राइवेटाइजेशन, हमारी इन्वेस्टमेंट, ये मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में एक क्राइसिस चला हुआ है। इसको खत्म होना चाहिए, इसको कोई तरीका निकालना चाहिए
के मामले के जिसको कहते हैं ना कि बात भी बन जाए और रूल ऑफ लॉ भी प्रिवेल करे और आइंदा के लिए ये इंश्योर हो कि कभी ये ऐसे सानिया जो है वो कोई रिपीट ना आ करे, गया उसकी पॉइंट। जरूरत भी ना हो।